दोस्तों, कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। पर आइए आज हम आपको बताते हैं ऐसी अजीबोगरीब किताबों के बारे में जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये सारी किताबें असलियत में मौजूद हैं और इन्हें पढ़ना और समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। तो आज मैं आपको ऐसी 4 किताबों के बारे में बताना चाहूंगा। नंबर 4 पे है कोडेक्स सेरेफिनियानस। एक ऐसी भाषा में लिखी गई ये किताब जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। एक अजीबोगरीब एनसाइक्लोपीडिया जैसा है। 1981 में पब्लिश की गई ये किताब एक इटालियन आर्किटेक्ट लुइगी सर्फानी द्वारा लिखी गई थी। ये किताब बहुत ही विचित्र, अद्भुत और अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। ये पूरी किताब हाथ से लिखी गई है और इसमें बनाए गए सारे चित्र भी हाथों से ही बनाए गए हैं। हाथ से लिखी इस किताब को पूरा करने में 2 साल लग गए थे और इस किताब को पूरा लिखने और जितने भी चित्र हैं उनको बनाने का काम भी खुद लुइगी सर्फानी ने पूरा किया था। आज भी दुनिया भर के बड़े से बड़े सलाहकारों ने इस किताब के मतलब को नहीं समझ पाया है। बस ये पता ही लग पाया है कि इस किताब का नाम यानी कि सेरेफिनियस खुद सेरेफनी के नाम का एक प्रतिरूप है। इस किताब में लिखी गई भाषा में करीब 24 अक्षर हैं, पर आज भी ये किताब क्या कहती है कोई नहीं जानता। ये किताब कई देशों में पब्लिश की गई है और कई वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट में भी मौजूद है। हालांकि इस किताब की कीमत करीब 5,500 रुपए है। नंबर 3, द बुक ऑफ साइगा। मार्च 1552 में एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन जॉन डी को लगा कि उनकी बात किसी ऊपर से आए एंजल से हो रही है। जॉन साइंस और आत्मा की दुनिया दोनों में ही विश्वास करते थे, पर उस एंजल से मिलने के बाद लंदन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में होने के बावजूद उन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया वहां रखी एक अनजान किताब को, जो थी साइगा। ये किताब एक पहेली की तरह लिखी गई है और इसमें करीब 40,000 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें काफी अजीबोगरीब तरीके से लिखा गया था। जैसे जैसे जॉन उस किताब के मतलब को समझने की कोशिश करते रहे, वैसे वैसे उन्हें ये महसूस हो गया था कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी पड़ी है। खासकर आखिर के 36 पेज। आखिरी का हर पेज शब्द की एक टेबल से भरा पड़ा था। एक ऐसा कोड जिन्हें जॉन समझ नहीं पाए, पर उसे समझने की कोशिश में उन्होंने इंसानी दुनिया के बाहर की शक्तियों की मदद लेने की कोशिश की। उनका कहना था कि यूरोप में मौजूद एक आत्मा ने उन्हें बताया है कि किताब बाबा आदम यानी कि एडम और ईव के जमाने की है और ये एडम को दी गई थी, और उस पूरी किताब का मतलब समझ पाना उनके बस की बात नहीं है। ये किताब तकरीबन 500 साल पहले खो गई थी। आज के जमाने में इसकी सिर्फ 2 कॉपियां ही मौजूद हैं, जिनमें से एक ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब में लिखे गए कोड को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। नंबर 2 पे है द रॉन्ग कोडेक्स। दुनिया में मौजूद अद्भुत किताबों में रॉन्ग कोडेक्स का नाम बहुत ही मशहूर है। ना तो किसी को ये पता है कि इसमें क्या लिखा गया है और ना ही किसी को ये पता है कि किताब कहाँ से आई है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई ये किताब हंगरी के साइंस विभाग को दी गई थी। एक मुख्य कारण जिसकी वजह से इसे कोई समझ नहीं पाया है वो ये है कि आमतौर पर हर भाषा में करीब 20 से 40 ही अक्षर होते हैं, पर रॉन्ग कोडेक्स 450 पेजेस में एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जिनमें करीब 200 अक्षर हैं। माना जाता है कि हंगरी से लेकर इंडिया तक ये कहीं भी लिखी गई होगी। आज भी लोग इस बात पर बहस करना जारी रखे हुए हैं कि इसका मतलब क्या है। आप चाहें तो इस किताब के सारे पन्ने ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इस किताब को पढ़ने का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 1 पे है वॉनिश मैन्युस्क्रिप्ट। 1500 शताब्दी में लिखी गई ये किताब कुछ ऐसी लगती है कि जैसे किसी पौधे और पत्तों के बारे में बता रही है, पर इसमें दिखाए गए सारे पौधे और पत्ते हमारे ग्रह में मौजूद ही नहीं है। ये सारे पौधे अंतरिक्ष और ज्योतिष के चार्टों से भरे पड़े हैं। साथ ही साथ इसमें नग्न महिलाओं को भी चित्रित किया गया है जो पेट से हैं और ट्यूब और कैप्सूल के द्वारा पौधों के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि पिक्चरें किसी तरह की चीजें पैदा करने के प्रोसेस को दिखा रही हैं, और इनके साथ ही साथ हैं करीब 100 और पिक्चरें जिनमें दिखाया गया है जार में रखी गई पत्तियां, पौधे और जड़ी बूटियां। और आपको फिर से बता दूं कि ये सारी जड़ी बूटियां, पौधे इस धरती पर मौजूद है ही नहीं। तो आखिर इस किताब का मतलब क्या हो सकता है? कहा जाता है कि किताब अंतरिक्ष की किसी और गैलेक्सी से आई है और उस गैलेक्सी में मौजूद पौधों के बारे में बताती है। ये लिखी भी गई है एक अनजान भाषा में, और दुनिया भर के प्रोफेशनल कोड तोड़ने वाले भी इस भाषा को ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। ये किताब यूरोप में एक एंटीक किताब बेचने वाले वाइल्फ्रिड वॉनिश द्वारा 1912 में खरीदी गई थी, और कहा जाता है कि इससे पहले ये किताब जर्मनी के शासक रुडोल्फ के रसायन शास्त्रियों के पास थी। ये किताब अभी येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। दोस्तों, हमारी दुनिया अनजान चीजों से भरी पड़ी है।